नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर था पिछला, जो ये एक प्रकार से यूनिट कह सकते हैं, वो यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। दोस्तों अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और अब देखिए कैसे नई नई चीजें कन्वर्ट हो रही हैं। सबसे पहले हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और उसके कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट यानी किस प्रकार से वो अभिसारी होगा अपसारी होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस किए, ढेर सारे टेस्ट किए। उसके बाद हम बात ली सीरीज को लेकर कि सीरीज में किस प्रकार से टेस्ट लगेंगे, सीरीज को लेकर अभिसरण हम किस प्रकार करेंगे। सीरीज हो गई और उसके बाद हमने जो लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी उसमें कन्वर्ट हो गया फंक्शन के रूप में। आपको फंक्शंस दिया गया था और उसमें सीरीज के रूप में भी दिया, आपको सीक्वेंस के रूप में भी दिया। आपको दर्शाना क्या था, आपको उसके कन्वर्जेंट की जांच करनी थी, उसके डाइवर्जेंट की जांच करनी थी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब और भी सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब क्या सिस्टम चेंज होगा, अब जो चीजें आपके पास मिलेंगी वो आपको फंक्शंस तो पहले कर चुके हैं, अब आपको जो चीजें मिलेंगी वो इंटीग्रेशन के रूप में, समाकलन के रूप में, और उसकी जांचें हमें करनी है कि ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, ये क्या बला है, किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। सारा आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आज से इस एक्सरसाइज की हम शुरुआत करेंगे। 5-7 वीडियोज या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो इन वीडियोज इतने वीडियोज के अंदर हम ये सारा जो लेक्चर्स हैं, जो ये सारी एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों, नया चैप्टर है रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, या कन्वर्जेंस थ्योरी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें हम जो चैप्टर है दोस्तों कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्या है, अनंत समाकलनों का अभिसरण। ये चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं कि क्या इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, किस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1-2 क्लास में आपको इस चीज पर हम लाएंगे, फिर उसके बाद वही प्रोसेस हमारी होने वाली है कि किस प्रकार के इसमें टेस्ट आएंगे, कौन सा टेस्ट कब उपयोग में होगा, क्या क्या उससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे हम जो पहले की तरह हम पढ़ रहे हैं ठीक उसी तरीके से हम सारे लेक्चर्स में जो जितने भी लेक्चर होंगे 5-7 उनमें सभी में इसी तरह की चीजें करने वाले हैं और सारा आपको चीजें समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कन्वर्जेंस की। हम बात कर चुके हैं क्या होता है, अभिसरण क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, किस प्रकार, बहुत सारे टेस्ट हमने किए हैं, बहुत सारी बातचीत इस पर की है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कतें हैं तो आप में है। अब दोस्तों वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, रेगुलर जाकर अभी से वीडियोस देखें और आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन अब हम बात करेंगे, एक नया शब्द आपके सामने आया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन हम इसको आपके बारे में जितनी भी जानकारी है हमें उसकी जानकारी आप तक साझा करने वाले हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल या अनंत समाकलन, देखिए होता क्या है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अनंत समाकलन है क्या। सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। अनंत का देखिए वर्ड आ रहा है इन्फिनिटिव, इस चीज से समझिए, अनंत यानी इन्फिनिटिव वर्ड आ रहा है। तो जो संबंध है समाकलन का वो इन्फिनिटिव से जरूर होगा। इसकी लिमिट इन्फिनिटिव हो सकती है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटिव हो सकता है, या इन्फिनिटिव को आप क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित, जो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो। तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं किसी समाकलन के अंदर जब हम समाकलन सोल्व करेंगे तो उसकी लिमिट इन्फिनिटिव आ जाए, या फिर उसका जो समाकल्य है, ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो अनंत के अंदर आ जाए। तो इस प्रकार का जो इंटीग्रल होगा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मान लीजिए आपके पास कोई इंटीग्रल है, माना, या यदि लिखें, यदि कोई समाकलन, किस रूप में, समाकलन या इंटीग्रेशन एक ही बात है, अगर इस रूप में हो a से b की ओर और fx dx, इस रूप में आपका कोई इंटीग्रेशन है। यहां पर अंतराल आपको क्या है, a से b, जहां पर x बिलोंग टू ab। यदि दोस्तों, यदि क्या है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा, कोई समाकलन इम्प्रॉपर इंटीग्रल या अनंत समाकलन कहलाएगा।
अनंत समाकलन कहलाएगा यदि यह अंतराल जो आपके पास अंतराल है, क्या है अंतराल ए बी, या फिर इसका समाकल्य, इसका रिजल्ट, या फिर समाकल्य अपरिभाषित हो। क्या कहलाएगा? अनंत समाकलन कहलाएगा। होगा क्या है डेफिनेशन? यदि कोई समाकलन, आपके पास कोई समाकलन दिया गया है, ए से बी तक इसकी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, एक्स बिलोंग टू ए बी, यदि यह अनंत समाकलन कहलाएगा यदि यह अंतराल जो आपको अंतराल दिया गया है, यह अंतराल या इसकी लिमिट कह सकते हैं, ये आपको लिमिट दी गई है, ये लिमिट या फिर जो इसका समाकल्य है, इसकी जो रिजल्ट आएगी 5 वैल्यू आ जाए, ये 5 वैल्यू या फिर इन्फिनिटिव, अगर ये इन्फिनिटिव आ जाती है, यहां पर लिमिट इन्फिनिटिव होती है, कोई एक लिमिट हो, कोई दोनों ही लिमिट इन्फिनिटिव तो नहीं हो सकती, लेकिन एक लिमिट इन्फिनिटिव हो और यहां पर रिजल्ट भी इन्फिनिटिव के रूप में आ जाए, तो ये समाकलन अपरिभाषित हो जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, तो ये समाकलन आपका अनंत समाकलन कहलाएगा। कैसे? एग्जांपल देखिए इसका, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक दो एग्जांपल से समझा देता हूं मैं कि आपको इस प्रकार से एग्जांपल मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए तो इसका किस प्रकार एग्जाम में आएगा। अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल मिले, एग्जाम्पल 0 से इंफिनिटिव, अगर आपको कैसा एग्जाम्पल मिले 0 से इंफिनिटिव 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक एग्जाम्पल ऐसा मिले। देखिए क्या चीजें हैं, एक एग्जाम्पल साथ में ही और लिख देता हूं मैं, 0 से 1/1 माइनस एक्स dx। दो एग्जाम्पल देखिए आपकी बुक में भी दे रखे हैं कि अगर कोई लिमिट, या तो लिमिट इन्फिनिटी हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, या तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी हो, या फिर जो इसका रिजल्ट है, अगर आप इसका समाकलन सोल्व करेंगे, यहां पर लिमिट पुट करेंगे इस प्रकार, तो ये भी इन्फिनिटी के रूप में आएगा, या तो इसका समाकल्य क्या हो, इन्फिनिटी हो, या फिर उसकी लिमिट इन्फिनिटी हो। तो इस प्रकार का जो इंटीग्रल होगा, इस प्रकार का समाकलन होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो इस प्रकार का समाकलन क्या होगा दोस्तों? इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा इम्प्रॉपर इंटीग्रल को शुरुआत की है। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, कितने प्रकार का होता है, और क्या छोटी छोटी जानकारी और पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके टेस्ट पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार आप अभिसरण की जांच कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।